तमाम जो बयान जो सामने आया है? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तो इसी बात से जुड़ी हुई है कि यहाँ पर अगर गांधी और गैर गांधी के मुद्दे पर डिस्कशन नहीं हो रहा है, उस पर चर्चा नहीं होगी कि पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान गांधी परिवार से व्यक्ति को मिले या गैर गांधी परिवार से मिले, तो उससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर जो हमारे सहयोगी मनोहर जी हमें दे रहे हैं कि G23 की अगुवाई करने वाले पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल अभी तक इस शिविर में नहीं पहुंचे हैं। उनका नहीं आना कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। जब 422 के आसपास डेलीगेट्स यहां पर हैं, पार्टी के बड़े नेता, युवा नेता, चर्चित चेहरे, बड़े नाम सब जब यहां पर हैं, कपिल सिब्बल अभी तक चिंतन शिविर में नहीं आए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। और क्या ये माना जाए कि जब इस बात पर डिबेट फिर से शुरू हुई है कि पार्टी की कमान किसको मिले, और जब अजय माकन ये सिरे से खारिज कर चुके हैं कि डिबेट का विषय नहीं है, संगठन चुनाव हो रहा है, तो कपिल सिब्बल का यहाँ पर नहीं आना क्या मायने रखता है? मनोहर, ये कंफर्म हो गया है कि कपिल सिब्बल 3 दिनों के शिविर में नहीं आ रहे या बाद में आने का कार्यक्रम बन रहा है? देखिए, अभी तक की जानकारी सुशांत जी ये है कि कपिल सिब्बल को निमंत्रण जरूर गया था इस शिविर के लिए, लेकिन उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि मैं इस शिविर में नहीं आऊँगा, चूँकि वो हमेशा ये आवाज़ उठा रहे, चूँकि आपने शुरुआत ये करी गांधी और गैर गांधी परिवार, तो वो मुद्दा जो वो उठाने वाले एक बड़े नेता थे, वो यहाँ नहीं होना, क्योंकि वो उनको पता था कि ये मुद्दा यहाँ पर चर्चा में नहीं होगा, तो फिर वो आने का मतलब नहीं है। और उस मुद्दे को लेकर के ही वो हमेशा आगे आ रहे हैं। और जो G23 का जो खास मुद्दा था वो यही था कि गैर गांधी परिवार से कोई पार्टी का लीड करने वाला होना चाहिए। तो इसी बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो शायद इस बात को लेकर के चर्चा नहीं होने की वजह से यहाँ आने से उन्होंने ठुकरा दिया। एक बड़ा मुद्दा जो आज अजय माकन ने कहा, क्योंकि 2 बजे के आसपास का वक्त है जब सोनिया गांधी विधिवत तौर पे आगाज करेंगी, और उसके बाद जो 6 प्रस्ताव हैं उनके डेलीगेट्स आपस में मिलेंगे, संवाद शुरू होगा। लेकिन एक बड़ा मसला, पार्टी में आमूल चूल परिवर्तन की बात अजय माकन आज कह के गए हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उन्होंने कहा है कि परिवारवाद से पार्टी मुक्ति चाहती है, लेकिन अपवाद का रास्ता उन्होंने जरूर खोल दिया है कि परिवार में अगर कोई व्यक्ति संगठन में 5 साल तक काम करता रहा है उसे टिकट मिल सकता है। यानी फिर अगर ये होगा, ये विंडो, खिड़कियां, ये रास्ते बनाए जाएंगे, तो फिर कुछ ना कुछ पार्टी के नेता फिर से जुगाड़ करेंगे। देखिए सुशांत जी, ये कांग्रेस हो चाहे दूसरी पार्टी हो, सब पार्टियों में ऐसा होता है कि परिवारवाद से मुक्त नहीं हो सकती, वो ये एक शाश्वत सत्य है। लेकिन ये कोशिश ये की जा रही है कि जो बीजेपी मुद्दा बना रही है परिवारवाद को लेकर, एक परिवार की पार्टी है, उस मुद्दे से कम बीजेपी से लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मगर किंतु में उसमें वो परिवारवाद वाला मुद्दा रहेगा, क्योंकि आप जिस तरीके से देख रहे हैं, उन्होंने कहा है कि 3 साल का गैप होगा, जो कूल पीरियड होगा, उसके बाद में फिर दोबारा आ सकते हैं, उनके परिवार से आ सकते हैं, उनको 5 साल काम कर, तो ये थोड़ी शर्तें जरूर लगाई है, बाकी डरा वही रहेगा, कोई ज़्यादा बदलने वाली नहीं है। चूंकि कांग्रेस ऐसी लंबी पार्टी रही है, उसमें परिवारवाद एकदम खत्म नहीं हो सकता। ये साफ तौर से इस चिंतन शिविर में चर्चा जरूर होगी, लेकिन ये मुद्दा खत्म इसलिए नहीं हो सकता कि सभी लोगों का हित जुड़ा हुआ, जो बड़े नेता है सबके परिवार कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए हैं, और उन्हीं परिवार से राजनीति आगे बढ़ती आई है। हालांकि ये प्रयास अब जरूर किया जा रहा है कि युवाओं को आगे लाया जाए। आगे लाने के लिए क्या प्रयास किया जाए कि परिवारवाद को पीछे करने के बाद ही तो आ पाएंगे, नहीं तो एक दूसरी जो पूरी श्रृंखला चलती जा रही है। तो ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सफल कितनी होगी ये शिविर के बाद और उसके बाद जो परिवर्तन होगा उसमें पता चल पाएगा। युवाओं को आगे बढ़ाने की बात आप कर रहे हैं, ये सवाल पूछा गया था कि क्या फॉर्मूला रहेगा, तो ये बताया गया है कि 50% के आसपास जो पद हैं वो युवाओं को दिए जाएंगे। और पार्टी में कई नेता एक के बाद एक छोड़कर इसी वजह से चले गए, युवा नेता जो हैं, कि उन्हें पार्टी में तवज्जो नहीं मिली। क्या देर से लिया गया कदम, और अगर ले लिया है, पार्टी में प्रस्ताव पारित हो जाएगा, तो क्या उसी तौर पर लागू हो पाएगा? क्या फिर से वरिष्ठ और युवाओं की जो जंग है वो दिखाई नहीं देगी? देखो सुशांत जी, ये कांग्रेस में चलती रहेगी जंग, तो हमेशा जूनियर और सीनियर के बीच का गैप जो है वो तो रहेगा। लेकिन ये प्रयास किया जा रहा है कि अब इस मुद्दे को जो है युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जो जिस तरीके युवा जो दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो कम से कम उनको रोका जाए। जितने भी नेता गए हैं, बड़े पद पर गए हैं, उनमें पार्टी में उनको बीजेपी में सम्मान दे दिया गया और यहाँ सम्मान नहीं मिला। तो कोशिश ये की जा रही है कि उनको सत्ता में नहीं हो तो कई पद दिया जाए, संगठन में किसी तरीके से काम दिया जाए। तो वो इस वजह से
जो युवाओं को जगह देने के लिए परिवारवाद और ये सब चीज़ें कह रही। और अभी इस समय जो आप देख रहे हो कि इस शिविर में 50% जो निमंत्रण गए हैं उसमें जो भागीदार है, जो पार्टिसिपेंट्स है, वो युवा है। तो कुल मिलाकर यहाँ प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन जो ये प्रयास कितने कामयाब होंगे शिविर के बाद, जिस तरीके से मागन कह रहे थे कि आमूल-चूल परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। सुशांत, देखिए, भाजपा के अगर संगठन की हम बात करें तो पन्ना प्रमुख और हाफ पन्ना प्रमुख एक नई स्ट्रेटेजी अमित शाह लेकर आए और ये फॉर्मूला बहुत कामयाब और कारगर रहा था। आज अजय माकन ये बता रहे थे कि जब संगठन में बदलाव होंगे तो संगठन का विस्तार भी होगा। किस तरीके से, अभी अगर हम राजस्थान की बात करें तो 200 विधानसभा में 400 के आसपास जो हैं वो ब्लॉक उनके अध्यक्ष होते हैं और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग अलग इकाइयाँ होती हैं। लेकिन अब जब बदलाव होंगे तो आप ये समझिए कि बूथ स्तर पर मंडल समितियां बनाई जाएंगी, कार्यकर्ताओं को ज़्यादा पद मिल सकेंगे, उनकी भूमिका बड़ी हो पाएगी। लेकिन ये फॉर्मूला क्या कितना कारगर होगा, थोड़ा इसको समझना चाहेंगे कि कांग्रेस का ये बदला हुआ ढांचा शशि मोहन किस तरीके से काम करेगा, कार्यकर्ता को पद मिलेगा, क्या भूमिका भी मिल पाएगी? देखिए, भूमिका तो होगी। कार्यकर्ता की भूमिका एक ही है कि संगठन जो काम कर रहा है उसकी नीति को प्रचारित करे। अगर विपक्ष में है तो सरकार में जो लोग बैठे हैं उनके जो कमजोरियां हैं उनको उजागर करके लोगों तक पहुंचाए, और अगर उनकी पार्टी, खुद की पार्टी सरकार में है तो सरकार के अच्छे काम को पहुंचाए। लेकिन आप देखिए कि जो मंडल समितियां बनाने की बात की जा रही है, अभी 200 बूथ पर, तकरीबन 200 बूथ पर एक ब्लॉक होता है और 15 से 20 बूथ पर मंडल समितियां बनाई जाएंगी। यानी एक ब्लॉक के अधीन 10 मंडल समितियां आप बना देंगे। एक मंडल में अगर 21 लोग भी काम करने वाले मानते हैं तो आप 200 नए लोगों को सक्रिय रूप से पार्टी में जोड़ेंगे। सक्रिय रूप से जोड़ने का मतलब यानी आपका विस्तार है जो हाल ही में जिस तरीके से मेंबरशिप अभियान चलाया गया, लोगों को जोड़ा गया, उन्हीं लोगों को पार्टी में जगह मिलने वाली है। देखिए, बात सही है कि अभियान बड़े तौर पर चलाने की कोशिश होगी, लेकिन अगर मेंबरशिप अभियान की जैसे ही चलाया जाएगा तो फिर कांग्रेस को निराशा हो सकती है, क्योंकि मेंबरशिप अभियान में भी पार्टी के नेता बहुत ज़्यादा सक्रियता से और इतनी सराहनीय उनकी रफ्तार नहीं रही सदस्य बनाने की। लेकिन आप भाजपा को बहुत करीब से देखते रहे हैं, भाजपा का पन्ना प्रमुख का फॉर्मूला कारगर और प्रभावी रहा है, उसका काट ढूंढने की कोशिश। देखिए, बीजेपी के पन्ना प्रमुख पर बात करूं उससे पहले ये कि बिहार की कांग्रेस को लेकर के वहाँ के नेता और देश भर के कांग्रेस के नेता एक चीज़ कहते हैं कि बिहार कांग्रेस में कार्यकर्ता से ज़्यादा नेता हो गए। आप मंडल समितियां बनाइए, बहुत अच्छी बात है, संगठन को मजबूत कीजिए, लेकिन फिर कहीं ऐसा ना हो कि कार्यकर्ता से ज़्यादा नेता हो जाएं, लोगों को दरी बिछाने में, झंडा उठाने में शर्म आने लगे, वे अपनी सफ़ेद कुर्ते की कलफ खराब होने की बात सोच करके कहीं झुके ही नहीं और कहीं काम ही ना करें। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। जहाँ तक पन्ना प्रमुख की बात है तो देखिए, बीजेपी भी अपने संगठन पर लंबे समय से काम कर रही है, आंदोलनों से ये इस पार्टी खड़ी हुई है, और आप संगठन के ऊपर एक बूथ 10 यूथ का अभियान चला। जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम माथुर हुआ करते थे 2008 में, उन्होंने ये नारा दिया, सभी विधायकों को कहा, पार्टी के सभी लोगों को कहा कि हर बूथ पर 10 यूथ जोड़िए। जो आज आप 50% यूथ की बात कर रहे हैं वो 2008 में यानी 14 साल पहले बीजेपी कर चुकी है। अब एक बूथ पर 10 यूथ जुड़ गए, 10 यूथ ने काम किया, आपको सत्ता में ले आए। उसके बाद में आप पन्ना प्रमुख का नया फॉर्मूला लेकर के आ गए, ये भी महाराष्ट्र से शुरू किया गया था। अब पन्ना प्रमुख यानी एक पन्ने के ऊपर जितने वोटर लिस्ट में नाम हैं, जो 25 से 35 नाम एक पेज के ऊपर हैं, उन परिवारों की यानी तकरीबन 7 से 8 परिवारों की जिम्मेदारी एक कार्यकर्ता के पास हो गई कि इन 7 से 8 परिवारों को कोई दिक्कत होती है, कोई अच्छी बात होती है, कोई परेशानी होती है, कोई उनको चिंता होती है, कोई उनका काम है, तो उस काम को एक कार्यकर्ता देखेगा। अब उस कार्यकर्ता से बॉन्डिंग उन परिवार के लोगों की हो गई है। फिर जब वो कार्यकर्ता सरकार का या सत्ताधारी पार्टी का मैसेज उन लोगों के बीच में लेकर के जाता है या जिस भी पार्टी का है, तो वो उसको मानते हैं, उसको सुनते हैं, उनको लगता है कि ये कार्यकर्ता उनके हर सुख दुख में काम आता है, तो इसकी बात सुननी चाहिए। तो एक परिवार जैसी भावना जब तक कार्यकर्ताओं में नहीं आएगी अपनी पार्टी के काम करने के लिए और लोगों से जुड़ने के लिए, तब तक आप कितनी भी मंडल कमेटियां बना लीजिए, कितने भी फॉर्मूले बना लीजिए, लेकिन आप एक बात नोट कीजिए सुशांत, जब अजय माकन जो 3 मुद्दे 4 मुद्दे बता करके गए, उन्होंने ताले बनाए लेकिन तालों से पहले चाबी रख दी। 5 साल काम करने के बाद अगर संगठन के दोबारा उसी पद पर किसी को काम करना है तो 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड देना होगा, लेकिन अध्यक्ष पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष पर आपकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती। भी तो है कि अपवाद बहुत सारे हो जाएंगे, फिर आप कहीं ना कहीं बड़े नेता जो हैं वो एडजस्ट करेंगे अपने परिजनों को, परिवार के लोगों को। ये परिवारवाद में बात आई कि एक परिवार और एक टिकट, लेकिन ये कि
चाबी ये दे दी कि संगठन में अगर काम किया हुआ है 5 साल तो फिर आप दे सकते हैं। और जब किसी परिवार का व्यक्ति पार्टी में जुड़ता है, अच्छे पद पर आता है, तो वो अपने परिवार के दूसरे लोगों को भी जोड़ता है, सदस्य भी बनाता है। आप इस सदस्यता की जो ड्राइव चली थी, अभियान चला था, उसमें आप देख लीजिएगा कि कई लोगों ने अपने परिवारजनों, निकट संबंधियों को सदस्य बनाया है और इस सदस्यता के जरिए वो उनको काम भी दिलवा रहेंगे, उनको बताएंगे, उनकी उपलब्धियां देंगे। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस पार्टी अब बाहरी सर्वे एजेंसियों के ऊपर पूरी तरह आश्रित रहने से मुक्ति पाना चाहती है। अब इसमें बात ये कि पार्टी को सजगता से काम करना होगा कि आप जिन सर्वे जो पब्लिक इनसाइट कमेटी जो आप बना रहे हैं, उस कमेटी में ऐसे लोगों को रखना होगा आपको जो फेसलेस होंगे। आप अपना चेहरा प्रमोट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने चेहरा प्रमोट कर दिया, किसी को पता लगा कि भाई कौन सर्वे एजेंसी से जुड़ा हुआ है, पब्लिक इनसाइट कमेटी से जुड़ा हुआ है, तो वो उसको कई तरीकों से पर्दे के पीछे की भूमिका होगी। बिल्कुल, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात अजय माकन ने जो कही कि इंटरनल सर्वे हमारा जो है उसे और प्रभावी बनाना होगा। अनुशासन समिति की जो है उसको लेकर भी बात की कि पार्टी में कैसे जो है जिस तरह की बयानबाजी होती है वो पार्टी के भीतर रहनी चाहिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ ये, खड़गे को हम सुन रहे थे, क्या पार्टी का जो ढांचा है वो पुराने ढर्रे पर चल रहा था। खड़गे जिस तरीके से बात कह रहे थे कि सोशल मीडिया पे अगर हम ढंग से बात नहीं कर पाते हैं तो क्या हम प्रभावी नहीं हो सकते या हमारी बात में वजन नहीं आ सकता। पार्टी बहुत लंबे समय से कोशिश कर रही है सोशल मीडिया पर जो है अपनी बात कहने की, लेकिन भाजपा के इर्द गिर्द वो कमजोरी जो है वो उनकी नज़र आ जाती है। क्या उनकी एक पीड़ा थी, खासतौर पे राष्ट्रवाद और ध्रुवीकरण के मुद्दे को लेकर? देखिए सुशांत, एक परिवार एक टिकट हो, चाहे 50% युवाओं को मौका देने की बात हो, चाहे कूलिंग ऑफ पीरियड की बात हो, ये सब बातें अजय माकन कह गए। लेकिन इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे बड़ी दर्द भरी बात थी, कांग्रेस का जो दर्द है, वो दर्द खड़गे की उस लाइन में था जब वो कह रहे थे कि आजकल सोशल मीडिया चल रहा है। उनका ज़माने में ऐसा नहीं होता था। उनके ज़माने में यानी जब वो युवा थे, वो लोगों के बीच जाते थे, चौकटियों पर, पंचायतों में, चबूतरों पर लोगों के पास इकट्ठा होते थे, अपनी बात कहते थे, उनको समझाने की कोशिश करते थे और कई बार कामयाब भी होते थे। उससे कांग्रेस ने सरकार खड़ी की, सरकार चलाई। लेकिन फिर वहीं पर जब कल सुरजेवाला मान रहे थे, आज अजय माकन मान रहे थे और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे मान रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में कुछ खामियां हैं, बदलते वक्त के साथ वो कदमताल नहीं कर पाई है। भले ही पार्टी के लोग उस चीज को जानते हैं, स्वीकारते हैं, लेकिन अब से पहले उन बदलावों को पुख्ता तरीके से लागू नहीं कर पाए। ठीक है, बातचीत जो है जारी रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चाहे बीजेपी के हों, सब लोग सोशल मीडिया पर ही अपनी बातें रख रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए संगठन को चला रहे हैं और वो खुद भी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने जब वो ये कहा तो उनकी बात में भावनात्मक था कि क्या हमारे परिश्रम की कोई महत्व नहीं रह गया है, जनता उसको तरजीह नहीं देगी। ये एक उनका पीड़ा बिल्कुल नजर आई। और करीब 2 बजे का समय रहेगा जब विधिवत तौर पर आगाज होगा चिंतन शिविर का। अभी अगर हम बात करें अंदर की तो लंच कार्यक्रम बस कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है वहाँ पर। बिल्कुल कुछ ही देर में जो है कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा। क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, क्या रोड मैप रहेगा, क्या रणनीति रहेगी इन चिंतन शिविर के दौरान, इस पर चर्चा मंथन जो है वो जारी रहेगा और आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।